जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं डिफेंस अपडेट भारत, भारत के सबसे तेज और भरोसेमंद डिफेंस न्यूज चैनलों में से एक। तो आइए जानते हैं आज की 3 सबसे बड़ी खबरें। आज की पहली सबसे बड़ी खबर, भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल अब परीक्षण के लिए पूरी तरह तैयार है। डीआरडीओ ने खुद इसकी पुष्टि की है। तो आइए जानते हैं इस क्रांतिकारी मिसाइल और इसके महत्व के बारे में विस्तार से। डीआरडीओ ने पुष्टि की है कि भारत अगस्त 2025 में अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। इस मिसाइल की गति होगी मैक 7, यानी ध्वनि की गति से 7 गुना तेज। क्या है हाइपरसोनिक मिसाइल और क्यों है ये जरूरी? हाइपरसोनिक मिसाइलें वो मिसाइलें होती हैं जो मैक 5 से अधिक गति से उड़ान भरती है, यानी लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज। भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड होगी मैक 7, यानी करीब 8600 किलोमीटर प्रति घंटे। ये मिसाइल जमीन से लॉन्च की जाएगी और दुश्मन के ठिकानों पर बेहद तेज, सटीक और अप्रत्याशित हमला कर सकेगी। ये तकनीक पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम होती है, क्योंकि ये इतनी तेज और अनियमित होती है कि दुश्मन के पास प्रतिक्रिया का समय नहीं होता। इस क्रांतिकारी तकनीक के पीछे कौन है? इस मिशन के पीछे है भारत का स्वदेशी रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ। डीआरडीओ पहले भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV के सफल परीक्षण से दुनिया को भारत की तकनीकी क्षमता दिखा चुका है। अब भारत एक पूर्ण रूप से कार्यशील हाइपरसोनिक मिसाइल की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। विश्व में हाइपरसोनिक रेस और भारत की धमाकेदार एंट्री। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास ही हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक थी। अब भारत इस रणनीतिक सुपर क्लब का नया सदस्य बनने जा रहा है। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता और डिफेंस पावर, रोकने की ताकत को नई ऊंचाई देगा। पाकिस्तान आया टेंशन में। भारत की यह हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी है। इसकी स्पीड और सटीकता इतनी ज्यादा है कि पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक तक नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि दुश्मन को कोई मौका दिए बिना भारत अपने टारगेट को पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान और दूसरे विरोधी देशों में इस मिसाइल परीक्षण को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। आखिरी में, भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण सिर्फ एक रक्षा उपलब्धि नहीं, बल्कि एक मजबूत रणनीतिक संदेश है कि अब भारत सिर्फ रक्षा नहीं करेगा, बल्कि जवाब भी बिजली की रफ्तार से देगा। यही है भारत की नई रक्षा सोच, तेज, सटीक और आत्मनिर्भर। आज की दूसरी बड़ी खबर, अफगानिस्तान में ISS की फिर से हुई सक्रियता, अमेरिका और सहयोगी देश अलर्ट पर। आइए जानते हैं पूरी खबर। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में ISIS-K इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत की गतिविधियां एक बार फिर तेज हो गई है। तालिबान के कब्जे के बाद कुछ समय तक शांत नजर आने वाला ये आतंकी संगठन अब फिर से अफगानिस्तान की धरती पर पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। इसकी पुष्टि खुद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने की है और कहा है कि आने वाले महीनों में ISIS-K सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। आखिर क्या है वो गंभीर खतरा जिससे अमेरिका भी डरा हुआ है? ISIS-K अफगानिस्तान में पहले भी कई बड़े बम धमाकों और आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। अब इसके फिर से सक्रिय होने से दक्षिण एशिया और मध्य एशिया की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। विशेष रूप से भारत, ईरान, चीन और मध्य एशियाई देशों की सुरक्षा रणनीतियों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। जानते हैं अमेरिका की प्रतिक्रिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान के आसपास अपने सैटेलाइट और ड्रोन सर्विलांस को काफी बढ़ा दिया है। अमेरिकी सेना और CIA अफगानिस्तान की हर गतिविधि पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका को आशंका है कि ISIS-K अमेरिका और यूरोप के खिलाफ भी आतंकी योजनाएं बना रहा है। ISIS के विस्तार से भारत के लिए क्या है खतरा?
भारत पहले से ही अफगानिस्तान में हो रहे सुरक्षा संबंधी बदलावों पर नजर बनाए हुए है। अगर ISIS-K की गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास बढ़ती है, तो ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। विशेष रूप से कश्मीर घाटी में आतंकवाद को समर्थन देने वाले नेटवर्क में इन संगठनों की घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है। अंत में, अफगानिस्तान में ISIS-K की फिर से सक्रियता न सिर्फ अफगान जनता के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया की सुरक्षा के लिए एक नई और गंभीर चुनौती है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक सतर्कता का संकेत है कि आतंकवाद को हल्के में लेना अब संभव नहीं। आज की तीसरी बड़ी खबर, चीन ने पेश किया नया स्टील्थ जंगी ड्रोन, दुश्मन के लिए हवा में एक अदृश्य खतरा। आइए जानते हैं पूरी खबर। चीन ने हाल ही में अपने एक नए स्टील्थ कॉम्बैट ड्रोन को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया है, जो लंबी दूरी तक मिसाइलें ले जाने और सटीक हमले करने में सक्षम है। इस ड्रोन को सबसे पहले दक्षिण चीन सागर में तैनात किया जाएगा, जो पहले से ही विवादों और सामरिक तनावों का केंद्र बना हुआ है। ये ड्रोन चीन की वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर यानी ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला हथियार माना जा रहा है। इस ड्रोन की खासियतें क्या है? ये ड्रोन स्टील्थ तकनीक से लैस है, यानी रडार में पकड़ में नहीं आता। इसमें लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक सिस्टम है, जिससे ये हजारों किलोमीटर दूर तक सटीक हमला कर सकता है। ये ड्रोन मिसाइल, लेजर गाइडेड बम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से सुसज्जित किया जा सकता है। ये मानव रहित है और इसमें AI आधारित ऑटोनोमस ऑपरेशन की क्षमता भी बताई जा रही है। दक्षिण चीन सागर में इसकी तैनाती का क्या मतलब है? दक्षिण चीन सागर एक रणनीतिक और संसाधन समृद्ध इलाका है, जिस पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम समेत कई देशों का दावा है। इस ड्रोन की तैनाती से चीन अपने विरोधियों और अमेरिका को ये स्पष्ट संदेश देना चाहता है कि वो इस क्षेत्र पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये तैनाती अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की इंडो पैसिफिक नीति को भी सीधी चुनौती देती है। और इससे भारत के लिए क्या संदेश निकलता है? भारत को भी इस ड्रोन के विकास और तैनाती पर गंभीर नजर रखनी होगी। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी और तकनीकी उन्नति भारत के लिए सामरिक दृष्टि से एक बड़ा चेतावनी संकेत है। अंत में, चीन का नया स्टील्थ कॉम्बैट ड्रोन सिर्फ एक तकनीकी छलांग नहीं, बल्कि ये पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदलने वाला एक बड़ा कदम है। अगर आपको ये जानकारी जरूरी और उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे थे डिफेंस अपडेट भारत। जय हिंद, वंदे मातरम।